नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 प्रेजेंट करेंगे, जो कि रेगुलर ही आपको प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मास्टर एमसीक्यूज होगा। अगर आप पहला क्वेश्चन ही देखेंगे या बाकी के क्वेश्चन ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और सारे भारतीय संविधान के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैंने उसमें ऐड कर दिया हुआ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत ना हो और आप इजीली जो है आप इसको देख सकें और अपनी जो भी तैयारी है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है हमारा, वो कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है। आपने पिछले सेशन में ही देखा होगा। मिनिमम एज लोकसभा ज्वाइन करने के लिए क्या होती है? 25 होती है। पीएम बनने के लिए भी मिनिमम एज 25 ही होती है। अब लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो ध्यान रखिएगा एक बार बढ़ाया गया था, जो कि 5वीं लोकसभा में। ठीक है, तो जो कि क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद में शामिल है। संसद में कौन शामिल है भाई? यहाँ पूछा गया पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के 3 मैंने आपको अभिन्न अंग बताए थे। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो ये 3 अभिन्न अंग हैं जो संसद में शामिल होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको बनते हैं। 78 में हो जाएगा हमारा संसद, 79 में हो जाएगा राज्यसभा और 80 में हो जाएगा हमारा लोकसभा। और प्रेसिडेंट 52 आर्टिकल से लेकर 143 तक संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स द लॉज इन इंडिया? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद दोनों, संसद के दोनों सदन, या लोकसभा राज्यसभा? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदनों में जो है कि आपके कानून बनते हैं और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। केंद्र विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर? तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो पहले अध्यक्ष बनने वाले, जब भी किसी क्वेश्चन में पहला जुड़ जाए ये समझिए कि वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो हो जाएंगे विट्ठल भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं विट्ठल भाई पटेल। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीवी मावलंकर, एन संजीवा रेड्डी, या फिर एसपी मुखर्जी या भीमराव अम्बेडकर? तो जो सही आंसर आपको पता है कि जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे ओम बिरला जी, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो वो भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो कि आपको पूछा जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या राज्यों की विधानसभाओं में? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोकसभा। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो देखिए पूछा क्या गया है, कलेक्ट द रिवेन्यू फॉर 1 ईयर। तो सबको पता है किसके अंतर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फाइनेंस बिल के अंतर्गत, वित्त विधेयक के अंतर्गत, जो कि आपको पूछा जाता है। जबकि फाइनेंस कमीशन पूछा जाएगा तो किस आर्टिकल में रखा गया है? तो उसको 280वें आर्टिकल में रखा गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी चौथी अनुसूची। ध्यान रखिएगा, फोर्थ जो है चौथी अनुसूची है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो वो हो जाएगी चौथी अनुसूची। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? The rule of nomination of Rajya Sabha members by the president was taken from the constitution of which country? यूएसए से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, फिर फ्रांस से लिया गया है? तो जो सही आंसर हो जाएगा, द रूल ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? दैट इज टेकन फ्रॉम द आयरलैंड। आयरलैंड से भी हमने क्या लिया हुआ है? डीपीएसपी भी लिया हुआ है, जो कि आपको पूछा जाता है। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कितने सदस्य होने चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1/10 मेंबर्स। ध्यान रखिएगा, किसी भी संसद को चलाने के लिए जो गणपूर्ति यानी जो कॉलम्स की संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो एक 1/10 होनी चाहिए। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर्टिकल 221। आर्टिकल का एक मैं पूरा सेशन करूंगा विथ डिटेल एंड एमसीक्यूज। ठीक है, विथ डिटेल एंड एमसीक्यूज में मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। निम्नलिखित में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सबको पता होगा कि कौन हो जाएंगी? मीरा कुमारी हो जाएंगी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी फिर से कहा कि 25 साल एज होनी चाहिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए। 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा मेंबर को, और इसको निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है। तो पूछा जाता है, जिसको हम लोगों का सदन भी कहते हैं। लोगों का सदन इसे कब कहा गया था? 1954 में। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको।
भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए बेसिकली जीरो आवर आपको हमेशा पूछा जाता है। प्रश्नकाल के समय का पहले सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, या जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। देखिए जीरो आवर जो होता है वो प्रश्नकाल और जो अगली सूची होती है उसके बीच का समय होता है, तो उसको हम जीरो आवर के नाम से जानते हैं। भारतीय सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहेगा। कितने दिनों तक अगर मेंबरशिप गवा देगा अगर वो सेशंस में अब्सेंट रहता है? तो 45 दिन, 60 दिन, 365 दिन या 90 दिन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डेज। ठीक है, 60 डेज तक अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो वो अपनी सदस्यता मेंबरशिप जो है उसको लूज कर देंगे, गवा देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का कौन निर्धारित करता है? हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत? हु सेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स वन मैन एंड वन वोट? जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, या फिर सरदार पटेल जी ने? किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति वन वोट, वन मैन एंड वन वोट। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, आर रेजिडरी पावर्स वेस्टेड इन इंडिया। इन केंद्रीय सरकार में है, निहित है राज्य सरकार में है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। किस मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा गया है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। हु कॉल्ड द कैबिनेट सिस्टम द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट? लॉवेल, म्यूर, मैरियट या फिर पैकार्ड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूर। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा भी गया है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय में रिपोर्ट करने के लिए किया गया था? सारे मैंने आपको कमीशंस और जितने भी जो है आपके ऐसे समिति बनाई गई हैं, कमेटी बनाई गई हैं, वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान पर, केंद्र राज्य संबंध पे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पे, या कावेरी विवाद पे? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध पे। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड? इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, मनोनियन या फिर चयन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा? तो ध्यान रखिएगा पहले कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। टोटल 7 उप प्रधानमंत्री बना चुके हैं, 7वें जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? हु जॉइंस द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? केवल मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, या संसदीय प्राक्कलन समिति? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष हमेशा जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, जो भी प्रेजेंट उस टाइम पे प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे आपका नीति कमीशन होता है उसके भी चेयरमैन कौन रहते हैं? तो उस समय के प्रधानमंत्री ही रहते हैं। और ये एक स्टेचुरी, ध्यान रखिएगा, सभा नहीं है ये मतलब सदन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? एट व्हाट एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर्ड? तो वो होते हैं 65 साल की एज में रिटायर होते हैं। तो इतने क्वेश्चंस थे दोस्तों आज के, और उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे और आपको इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप प्रैक्टिस इट करते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो आपको रेगुलर जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ये सेट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस सेट के मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट भी जा करके आप देख लें तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।